नीलेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिरी घंटे की रणनीति कहां पर है नजर? बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर ही फोकस बना हुआ है और स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मूव हम वैसे ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो खरीदारी करने का स्टॉक रडार पर आया है वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इनफैक्ट कल के सेशन में हमें वो ब्रेकआउट देखने को मिला था, आज फॉलोअप मूव देखने को मिल रहा है। और जो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था, उसके टारगेट की अगर हम बात करें तो 1070 और 1100 तक के टारगेट यहाँ पे अभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल करंट लेवल पर इसे ऐड करके चल सकते हैं और डीप पे इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1027 का, 1070 और 1100 के टारगेट होंगे। उसके अलावा देखिए, सारी FMCG स्पेस में स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन हमें आज देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ एक दिनों से काफी अच्छा रिवर्सल भी निफ्टी FMCG स्पेस में देखने को मिला है। तो ITC इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस हिसाब से निचले स्तरों पर 400-450 के बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद एक ग्रेजुअल अपमूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तो ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 455 के टारगेट होंगे एंड 432 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। रवि, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? देखिए पूजा जी, एक आपके लिए स्टॉक है, एक प्रशांत जी के लिए स्टॉक है। जो पहला स्टॉक आपको देखकर चूज किया वो है पॉलीकैब, जिसे आपको करना है STBT। BTST तो सभी देते हैं, STBT आज कर लेते हैं। गिरावट का ट्रेंड है, करंट लेवल पर चल रहा है इस समय 6550 और 6560 के बीच में। फ्यूचर में करिएगा, मौका मिल जाएगा, स्पॉट पे करेंगे तो डिलीवरी लग जाएगी। और टारगेट इसका है यहाँ पर 6450 का, यानी 100 रुपए तो कम से कम जाएगा। अपसाइड रिस्क कितना है? सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए का, यानी कि 60 पे सेल कर रहे हैं, 35 रुपए का ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और यहां पर सेल करके चलिए। दूसरा स्टॉक प्रशांत जी के लिए जो कि है बाय का, और वो स्टॉक है PTC। करंट लेवल पर PTC 228 अच्छा लग रहा है, बाय कर लीजिए। 235 का लक्ष्य और स्टॉप लॉस देखते हैं तो 224 का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर, तो एक बाय एक सेल। मार्केट में कल का क्या ट्रेंड होगा उसको देखते हुए फिलहाल यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग है उसमें आपको पॉलीकैब फायदा दे जाएगा। और अगर बाइंग मोमेंटम रहा तो PTC आपका यहाँ पर अपवर्ड मोमेंटम में चलता रहे। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ जाइए। PTC इंडिया में तेजी करने की सलाह, पॉलीकैब में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। दोनों ही साइड के ट्रेड आपको बता दिए। एक और स्टॉक की बात करते हैं और इसकी चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अहम डेवलपमेंट आई है, सिप्ला को लेकर आई है हमारे सामने। सिप्ला में आज हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बनी हुई है। फार्मा काउंटर्स पर लगातार हमारी नज़र बनी रहती है, लगभग 3% की तेज़ी थी। अभी अब से थोड़ी देर पहले हम 3% से ज़्यादा तक की तेज़ी हम देख पा रहे थे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि US FDA से ट्यूमर के इंजेक्शन को मंजूरी मिली है और इससे जो है वो जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है कि आय में 800 करोड़ रुपए के योगदान का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो ट्यूमर का इंजेक्शन है उसको US FDA से मंजूरी मिलने के बाद ये एक्शन हम देख पा रहे हैं। तो रवि, सिप्ला ज़रा बताइए क्या व्यू बन रहा है आपको? खबर तो मैंने बताई दी। इसके अलावा जो अहम बात यह है कि जेनरिक प्रोडक्ट की मंजूरी में सिप्ला पहली कंपनी है। जी हाँ, PFS फॉर्म में जो इस दवा को मंजूरी मिली है, उस जेनरिक प्रोडक्ट की मंजूरी में सिप्ला पहली कंपनी है और इसका इम्पैक्ट स्टॉक पे नजर आता हुआ। सिप्ला, रवि। देखिए प्रशांत जी, स्टॉक कंटिन्यूअस अपट्रेंड में है। एक वीक में 6.5% और एक महीने में देखें 10% और एक साल में अगर देखते हैं तो 61% चल चुका है। और ये फंडामेंटली अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रांग स्टॉक यहाँ पर रहा है। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट देखते हैं तो अब आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो टारगेट थे वो इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी के हिसाब से जो फंडामेंटल डेवलपमेंट और इस समय चार्ट पैटर्न बन रहा है उसको देखते हैं तो 1650 के नए लक्ष्य यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। अब इस समय मार्केट में जब भी थोड़ा सा रिस्क होगा तो डिफेंसिव काउंटर होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है आपका निफ्टी के साथ में, तो वो भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर काम करेगा। और मुझे लगता है कि अभी सिप्ला जो है वो अपसाइड में 1650 का लक्ष्य अचीव कर सकता है। जहां तक रिस्क की बात है, 1450 का एक बेस यहाँ पर अब बना चुका है, उसके नीचे सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल है और अपसाइड में 1650 का टारगेट जल्द अचीव होता हुआ नजर आएगा।